एक बार की बात है। अजबगढ़ राज्य के राजा रानी बहुत ही दयालु होते हैं। उनकी प्रजा में सब सुखी होते हैं और कहीं भी कोई भी अपराध नहीं होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी वहां एक दिन एक सैनिक आता है और राजा रानी से कहता है कि आपके भाई और भाभी जिन्हें महाराज ने आपने निकाल दिया था, वो बहुत ही बुरी हालत में आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। राजा मान जाते हैं क्योंकि राजा दयालु होते हैं। और तभी वो दोनों आते हैं, राजा से माफी मांगते हैं क्योंकि उसने राज्य में राजकोष से चोरी की होती है और बहुत से अपराध भी, इसलिए राजा ने उसे निकाल दिया होता है। पर अब उनकी बुरी हालत देख राजा समझता है कि वो सुधर गए हैं, इसलिए उन्हें महल में रख लेता है और अपने भाई को पहरा देने का काम देता है। पर राम सिंह और रमा दोनों ही बहुत ही दुष्ट होते हैं और वो राजा के लिए अच्छे विचार नहीं रखते। वो राजा को मारने की साजिश करने लग जाते हैं और फिर एक दिन अचानक से राजा की और रानी की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सभा में सभी लोग बहुत परेशान और दुखी होते हैं और सोचते हैं कि अब राज्य का काम कैसे चलेगा। राजा के मरने के बाद फिर राजकुमारी को राजगद्दी पर बिठाया जाता है और रानी बना दिया जाता है और फिर सकुशल सब कुछ अच्छे से रानी करने लग जाती है। राजकुमारी पूरी प्रजा का काम बहुत अच्छे से करने लग जाती है और सभी के साथ न्याय करती है। ये सब देखकर उसके चाचा को बहुत जलन हो रही होती है और दोनों ही राजकुमारी को मारने की साजिश करने लग जाते हैं। और एक दिन वो दोनों राजकुमारी से कहते हैं कि प्रजा में कुछ गलत हो रहा है और रानी को चलकर देखना चाहिए, तो तुम हमारे साथ चलो। नैना जो राजकुमारी होती है वो कहती है ठीक है मैं चलूंगी, पर वो ये कहकर टाल देती है क्योंकि उसे अपने चाचा चाची पर पूरा विश्वास नहीं होता। वो सोचती है कि मैं अपने राज्य के सलाहकारों से पूछकर फिर पता करवाऊंगी कि राज्य में है क्या। पर फिर एक दिन फिर वो राजकुमारी को कहते हैं और राजकुमारी को अपने साथ बहला फुसला कर ले जाते हैं कि चलो अपनी आंखों से देख लो। और राजकुमारी भी उनके साथ चली जाती है और फिर वो धोखे से राजकुमारी को जंगल में ले जाते हैं। रात का समय होता है और वो नहर के पास ले जाते हैं। तब राजकुमारी उनसे कहती है, चाचा चाची आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, यहाँ क्या है। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं और राजकुमारी को कहते हैं कि हमने ही तुम्हारे माता पिता को मारा है और अब हम तुम्हें यहाँ मारने के लिए लेकर आए हैं। और फिर वो राजकुमारी को कहते हैं कि अब तुम मरोगी और राज्य हमारा होगा और अब मरो। और फिर वो राजकुमारी को धक्का दे देते हैं नहर में और वो नदी में गिर जाती है और डूबने लगती है। और फिर राजकुमारी नदी में डूब जाती है और वो राजकुमारी को मरा समझ वहां पर हंसते रहते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। पर तभी वहां से एक परी जा रही होती है और तभी वहां से एक परी गुजर रही होती है। वो रानी परी होती है और रानी परी नदी में राजकुमारी की डूबने की आवाज सुन राजकुमारी को अपने छड़ी के जादू से बाहर निकाल लेती है और उसे देख समझ जाती है कि ये इस राज्य की राजकुमारी है। और फिर उससे पूछती है, बेटी तुम्हें क्या हुआ। तब राजकुमारी परी को सारी कहानी बताती है और अपने चाचा चाची के बारे में बताती है। रानी परी को राजा और रानी के मरने पे दुख होता है क्योंकि राजा ने एक बार रानी परी की जान बचाई होती है। और रानी परी कहती है कि तुम्हारे पिता बड़े ही दयालु थे, पर मैं अब तुम्हारे चाचा चाची को अच्छा सबक सिखाऊंगी। और फिर वो राजकुमारी को अपने साथ ले जाती है और फिर अपने छड़ी के जादू से वहीं जंगल में चाचा चाची को बुला लेती है और चाचा चाची महल से सीधा जंगल में आ जाते हैं। और फिर वो राजकुमारी को देख पूछते हैं कि तुम जिंदा कैसे बच गई। तभी परी उन्हें कहती है कि मैंने इसे बचाया है और अब तुम अपने किए की सजा भुगतोगे। और फिर रानी परी, तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए तुम्हें जो भी सजा दी जाए वो कम है। तुमने राजा रानी को मार डाला जो इतने दयालु और अच्छे राजा रानी थे। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। अब मैं अपने जादू से तुम दोनों को बकरी बना दूंगी और तुम हमेशा बकरी ही बने रहोगे और ऐसे ही अपनी बाकी का जीवन जियोगे।
घास खाकर। और फिर रानी परी उन दोनों को बकरी बना देती है और फिर राजकुमारी को ढेर सारा आशीर्वाद देती है और कहती है कि भविष्य में तुम बहुत अच्छी रानी बनोगी और एक राजकुमार के साथ तुम्हारी शादी होगी और मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी और तुम हमेशा खुश रहो बेटी। ये कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है और फिर राजकुमारी भी अपने महल को चली जाती है।